आइए मैं आप लोगों को ये इवेंट जो होता है इसकी एक मुख्तसर तारीख़ है जो 4 सालों से होता चला आ रहा है। इस इवेंट के बारे में क्या चीज़ें हैं उसको बताने के लिए सरामीर के चेयरमैन जनाब वसीम अहमद साहब, जिनको आप सब लोग पप्पू पेजर साहब के नाम से जानते हैं, उर्फियत बताना हमारी मजबूरी हो जाती है क्योंकि लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। किरदार मुख्तसर था, कहानी में हम भी थे, 2-4 दिन किस्से फ़ानी में हम भी थे, हर शख्स हमसे खुश रहे, मुमकिन नहीं है ये, डूबों को ये गिला है कि पानी में हम भी थे। जनाब वसीम अहमद साहब। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस नज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आली वकार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। चूंकि 15 अगस्त आज़ादी के दिन इस प्रोग्राम को रखना हमारे लिए बाइस फख्र की बात है और मकसद और मतलब कि हर आदमी के पास फुर्सत होगी, मेहमानों को बुलाने में आसानी होगी। और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब गुड्डू जमाली साहब MLC हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे जो हुक्म दिया गया है, जिस उद्देश्य पर बोलना है, हमारी अपनी सोसाइटी लगभग 2021-26 1 जनवरी 2026 से चल रही है। हम लोगों ने माफ कीजिए 1 जनवरी 2021 से मुसलसल अभी तक चल रही है और इस क्लिनिक का छोटे पैमाने पहले आगाज किया गया और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मकसद और मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सरायमीर के इलाके में, आजमगढ़ के खासकर इलाके में ऐसे धन पशु उद्योगपति, बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं एजुकेशन काम में, शिक्षा के काम में, तालीम के काम में वो आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद को छोड़कर, वो जनाब गुड्डू जमाली साहब हैं। हमेशा मैं उनको देखता हूं एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और अपना और खासकर अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं इस देश में। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे और बच्चियां जो गरीब हैं, अभी 38 बच्चे लगभग यहाँ पर 39 बच्चे मौजूद हैं नीट पास करके, लेकिन हम ये नहीं जानते कौन सा बच्चा कितनी मुसीबत से पढ़कर यहाँ आया होगा। अगल बगल हम झांकते नहीं, अगल बगल हम देखते नहीं, हम अपने पड़ोस में नहीं देखते कि कौन सा बच्चा किस मुसीबत में है, उसको पढ़ने की वो जरूरत कहां से पूरी होती है, गरीब है अमीर है, मेरे हिसाब से अभी नहीं हो पा रहा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हमारा मिशन और मकसद सिर्फ यही है, अपने कुर्ब जवार के लोगों को, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, हम भेदभाव नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक हॉस्पिटल का कयाम संगे बुनियाद भी रखा है पिछले साल और सभी लोगों ने वहां हिस्सा भी लिया है। लेकिन उस हॉस्पिटल को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च है। सिर्फ डॉक्टर आलम साहब नहीं, सिर्फ डॉक्टर फहद साहब नहीं, सिर्फ पप्पू पेजर साहब नहीं, सिर्फ मुमताज कुरैशी साहब नहीं, सिर्फ बिलाल अरशद साहब नहीं, हत्ता कि जितने यहाँ पर मेंबर है उनके बनिस्बत नहीं पूरी होने वाली। जब तक यहाँ के लोग बैठे हुए, जिलों के लोग अच्छे जो साहिब हैसियत है, साहिब मालदार हैं, जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे तब तक मिशन कामयाब नहीं होगा। आपको आना होगा, पढ़ लिख कर, मैं कहता हूं IAS बनिए, PCS बनिए, जेई बनिए, चाहे किसी शोबे में आप जाएं, लेकिन याद रखें मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। यहां से पढ़कर जाइए। मैंने प्रोफेसर साहब की बात को सुना, मेरे दिल में लगी कि ये चीज हमको वापस करना है। आप
करोड़ों रुपया, जैसा कि बताया कि अभी नीट में अभी प्राइवेट में कराना हो तो 1 करोड़ से ऊपर पैसा लग रहा है। मेरी खुद की बच्ची 2 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक एपीएस में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गई, चलिए फ्री में। लेकिन उस वक्त मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं पैसा भी दे सकता हूँ, लेकिन बच्ची का देखिए जज्बा, उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके उस चीज को अचीव कर लिया। एक बच्ची को लखनऊ में पढ़ा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिम्मत है पढ़ाने की, जब तक मेरे ताकत रहेगी बच्चियों को आगे पढ़ाता रहूंगा। लेकिन बच्चियों से मैं उनसे भी कह रहा हूं, अपनी माँ बाप की इज्जत को पामाल मत होने देना मेरी बेटी, क्योंकि भरोसा आपके ऊपर करके बच्चे और बच्चियों को भेजते हैं लखनऊ दिल्ली, लेकिन उस भरोसे को कायम रखना और पढ़कर कामयाब होना, और कामयाब होकर पैसा कमाना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए, बड़ा होना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए, अंदर से दिल से बड़ा होना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ये समाज हमारा आगे बढ़ सके। हमारे जिले में एक से एक महंगी शादियां हो रही है दिखावे के लिए, उस शादियों को अगर छोटा कर दिया जाए तो कई कई यूनिवर्सिटियां, कई कई कॉलेज खुल सकते हैं। सिर्फ जिले में गुड्डू जमाली साहब नहीं है करोड़पति, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर थोड़ा सा पल्ला झाड़ लें और एजुकेशन फील्ड में चले आए तो यकीनन हमारे समाज का और यहाँ के लोगों का भला हो सकता है। दोस्तों, हमें इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल अभी संग बुनियाद हो गई है, उसमें काफी खर्च है। मकसद और मतलब यहाँ पर बुलाने का ये मकसद नहीं है कि खा लिए, पानी पी लिए और चल दिए, कुछ मतलब हल होना चाहिए। हम क्यों इकट्ठा होते हैं, हम क्यों इस बात पे बहस करते हैं? इसलिए कि हमारा माशरा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर हो रहा जा रहा है। आप नुक्कड़ों में देख लीजिए, गलियों पे देख लीजिए, 20-20 लड़के जिसकी साल 12 से 17, जिसकी उम्र, जिन बच्चे की 12 से 17 साल की है, मोबाइलों को लेकर गेम खेला जा रहा है। मोबाइल हमारे बच्चों के लिए जहर है, इस जहर से हमें निजात मिलना चाहिए। मेरी माएं और बहनें, आधी रोटी कम खाइए, फैशन कम करिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जिस दिन आप पढ़ा लेंगे, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, उस दिन जमाना आपके पीछे, जितने बुराई करने वाले के सब पीछे लग जाएंगे। अरे बहुत अच्छी फलाना की लड़की डॉक्टर बन गई। ये होता है। आप किसी एक काम को आगे ले जाएंगे, लोग आपके ऊपर छीटा कसी करेंगे, आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। आप अपने हदफ को पाकर दिखा देना है। देखिए हमने करके दिखा दिया। किसी चीज को मेहनत से, शिद्दत से अगर किया जाए, उस चीज को पाया जा सकता है। जिस चीज को जितनी मेहनत से आप, जितनी लगन से, जितनी मुशक्कत से उसको पाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उतनी जल्दी कामयाब होंगे। मैं एक YouTube पे देख रहा था, आपके जितने बच्चे यहां बैठे हैं, जितनी बच्चियां बैठी हैं, सबके पास 2 हाथ 2 पैर है। मैंने ऐसे लोगों की कहानी सुनी, बहुत उससे उत्साह बढ़ा। एक निक नाम का लड़का जो पैदा होता है, उसका ना हाथ होता है ना पैर होता है। उसकी माँ 2 महीने 4 महीने उसके पास नहीं जाती है। तमाम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आगे चलकर उसने कारनामा दिखाया कि 70 देशों का दौरा किया, वो बगैर हाथ पैर वाला आदमी। और कई 2024 में अभी हिंदुस्तान में आया था, सभी लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों उसकी भीड़ में थे। अब सोचिए कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आप सोचिए वो क्या कर सकता है। उसका नाम निक है, उसके पास उसकी शादी हुई, उसके बच्चे भी। हमारे पास अगर हम 2 देश का दौरा कर ले, 4 देश का दौरा कर ले, तो हम अपने आप को तुर्रम खां समझने लगते हैं। लेकिन उस निक नाम के व्यक्ति 70 देशों का दौरा किया उसने, लगभग। सोचिए। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, गरीबी और अमीरी, आप मेहनत करिए। गरीबी और अमीरी फर्क नहीं मिटा सकती। आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह यही एक दिन आएगा, आप कामयाब होंगे। बस यहाँ के लोगों, खासकर आजमगढ़ के लोगों से मैं तवज्जो दूंगा, मैं इस तरफ मुतवज्जे करूंगा इन लोगों से जो साहिब हैसियत, साहिब मालदार हैं, कि वो अपना पैसा एजुकेशन फील्ड में लगाएं। आने वाली नस्लें सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। हम रहे न रहें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, आल औलाद सही लाइन पे आ जाएंगे। बहरहाल
बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए, चूंकि गुड्डू जमाली साहब को कहीं जाना भी है, और मैं इसी के साथ कि हमारा जो सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रोग्राम है हॉस्पिटल का और क्लिनिक छोटी चल रही महाजनी टोला में, उसके लिए आप लोग आगे आए। सिर्फ गुड्डू जमाली के भरोसे ना रहें, क्योंकि गुड्डू जमाली जैसे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन उनके पास दिल होना चाहिए। ये चीजें जिस दिन आ जाएगी उस दिन समाज का भला हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई हॉस्पिटल पैदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसी ऐसी कई यूनिवर्सिटियां खड़ी हो जाएंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एपीएस का नाम पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये करके दिखाया है गुड्डू जमाली साहब ने। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो चीज है वो मैं कह रहा हूं। बहरहाल वक्त ज्यादा न लेते हुए अपनी तरफ से और सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जनाब गुड्डू जमाली साहब का, अब्दुल्ला शेख साहब का, नोमान सर का और तमाम लोगों का, जितने मेहमान जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, सभी लोग का और हमारी पर्दा नशीन माँ और बहनों का दिल की गहराइयों से नंदन अभिनंदन करता हूं, और कहने सुनने में जो गलतियां हुई हो वो माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता।